धूल मुक्त होगा कि लोग यहाँ के स्वस्थ रहें, लोगों को जाम की समस्याएं न मिले। इस काम पे कहीं उनका ध्यान नहीं है। उनका काम है खाली नगर निगम को लूट पे है कि नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग करके, घोटाले करके, जैसे अभी स्ट्रीट लाइट में हो रहा है। अभी कुछ गाड़ियां खरीदाई हैं। हूं तो अमरेंद्र कुमार सिंह सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं राखी गुप्ता जी पे और बता रहे हैं कि वो एक व्यवस्थित घोटाला कर रही हैं और बहुत सारे लोग उसमें मिले हुए हैं। सब जगह पहले से भी बदतर स्थिति है। 5 महीना में 5 बार, हाँ, और हर बार 3-4 दिन के लिए स्ट्राइक हो गया है कर्मियों का। तो अगर कोई मेयर काम करता तो मुझे लगता है कि ये जो मजदूर का समस्या है खत्म हो गया रहता। उसे लेकिन अगर देखें तो शहर में जो रोशनी की व्यवस्था की गई है, जो लाइट लगाए गए हैं, तो लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमने देखा है कि वेपर लाइट जो पहले से लगा हुआ था, जो जल रहा था, वो वेपर लाइट को निकाल करके, जलता हुआ वेपर लाइट निकाल करके टॉर्च लाइट लगा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं छपरा के प्रतिष्ठित व्यवसायी, समाज सेवी व नेता अमरेंद्र कुमार सिंह के पास। अमरेंद्र कुमार सिंह अपने प्रखर वक्तव्य के लिए, मुखर वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये अपनी बातों को रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं अभी छपरा शहर की जो ताजा स्थिति है उस पे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे। जी नमस्कार, आपका भी। सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हमारे यहाँ मेयर का चुनाव जो हुआ है, जो नवनिर्वाचित मेयर हैं, उनके कामों से आप कितने संतुष्ट हैं या निराश हैं? नए मेयर का चुनाव जो हुआ, तो अभी तो लग ही नहीं रहा है कि नया मेयर छपरा में काम कर रहे हैं, काम कर रही हैं, लेडीज हैं, क्योंकि कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है। सब जगह पहले से भी बदतर स्थिति है। और मुझे लगता है कि 6 महीना में 5 महीना हुआ है अभी कार्यकाल उनका। 5 महीना में 5 बार, हाँ, और हर बार 3-4 दिन के लिए स्ट्राइक हो गया है कर्मियों का। तो अगर कोई मेयर काम करता तो मुझे लगता है कि ये जो मजदूर का समस्या है खत्म हो गया रहता। लेकिन यहाँ कोई मेयर काम नहीं कर रहा है, बस दलाल लोग खाली काम कर रहा है। दलाल लोग इसको देख रहा है कि कैसे पैसा किस रास्ते से आएगा, और उसी में लगा हुआ है लोग मैनेज करने में। कहीं कोई मेयर का कोई काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपकी बातों से स्पष्ट झलक रहा है कि आप काफी निराश हैं उनके कामों से, उनके क्रियाकलापों से। लेकिन अगर देखें तो शहर में जो रोशनी की व्यवस्था की गई है, जो लाइट लगाए गए हैं, तो लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है ये सब। जी, हमारा जो सलेमपुर का जो बिल्डिंग है, जो आवास है, उसके गली में भी लाइट लगा हुआ है। तो हमने देखा है कि वेपर लाइट जो पहले से लगा हुआ था, जो जल रहा था, वो वेपर लाइट को निकाल करके, जलता हुआ वेपर लाइट निकाल करके टॉर्च लाइट लगा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वेपर लाइट को हटा करके सारे रोड में टॉर्च लाइट लग गया है। तो उससे जो रोशनी बढ़ेगी, बढ़ी हुई है, इतना रोशनी बढ़ गया है कि अब नीचे रोड पे चोरी चमारी जो छिनतई होगा वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका लाइट ऊपर ही रह जा रहा है। वो टॉर्च लाइट है। वो तो ये तो व्यवस्था की गई होगी ना, इसी के लिए फंड आया होगा सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से फंड आया है नहीं आया, हमने तो फेसबुक भी डाला था, उसका फोटो भी डाला था कि पहले का जो वेपर लाइट है वो बड़ा सा वेपर लाइट है, अभी बहुत छोटा हो गया है। और ये भी इसमें घोटाले का भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि जब भी वेपर लाइट के टेंडर होते हैं तो उसका पूरा सेट का होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि पुराने वेपर लाइट का मुंडी निकाल लीजिए और नए छोटा टॉर्च लाइट का जो वेपर, उसको वेपर लोग हुआ, उन लोगों के भाषा में वेपर लाइट ही हुआ, स्ट्रीट लाइट इसको बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइट का केवल मुंडी बदल दे रहे हैं, बाकी एक्सेसरीज कहीं नहीं बदला जा रहा है। इसका मतलब कि घोटाला हो रहा है। और उसमें होना क्या चाहिए था पूरा का पूरा? उसमें वो पाइप होता है, उसका पूरा वायरिंग होता है, स्विच बोर्ड बदला जाता है। इसके बाद उसमें जो क्लैंपू उलैंपू होता है सब बदलना चाहिए, टोटल चीज बदलता है। लेकिन ये लोग खाली मुंडी बदल दे रहा है। वो भी कहीं कहीं देख रहे हैं कि पुराना लगा ही हुआ है, और हर 2 पोल के बाद एक पुराना जो ज्यों का त्यों है वो बदला नहीं गया है, जबकि टेंडर। मतलब अगर हम सरल शब्दों में अपने दर्शकों के लिए इसे कहें तो अमरेंद्र कुमार सिंह सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो लाइटनिंग की गई है शहर में, उसमें भी घोटाले हैं। बिल्कुल घोटाला ही हुआ है, और घोटाला हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जहाँ जहाँ लग रहा है पूरे मोहल्ला में आप घूम से देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पे भी हम डाला हुआ है, उसका वीडियो भी डाले हुए हैं। कहीं कहीं पूरा एरिया गायब है, कहीं कहीं छोटा दिख नहीं रहा है, और जल जमाव की जो समस्या है वो देख रहे हैं।
कि पहले जो जल जमाव था ही, और जहाँ अब कभी जल जमाव नहीं हुआ अब वहाँ भी जल जमाव हो रहा है। सर्किट हाउस रोड में जाकर देख लीजिए, अभी आपको जो डीएम आवास के सामने वाला रोड है वो पूरा जल जमाव से भरा हुआ है। तो अब ऐसे जगह पे जल जमा हो रहा है जहाँ कभी नहीं रहा। भगवान बाजार इलाका में पहले से होता रहा, चल ठीक है, तेलपा में होता है ठीक है, कई जगह सब गली नाले जो छोटे छोटे नाले हैं सब जल जमाव रहता है, वो तो ठीक हुए नहीं। लेकिन अब नए जगह पर भी जल जमा हो रहे हैं। जो पॉस रोड थे, बड़े बढ़िया रोड थे, जो छपरा के लिए देखने के लिए, हाँ डीएम रोड है, डीएम साहब से गुजरते हैं, अब उन लोगों को भी लगता है आंख में मोतियाबिंद हो गया क्या डीएम साहब को, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डीएम साहब को या फिर जो भी यहाँ मंत्री हैं, सांसद है, अपने अपने आँख का चेकअप कराना चाहिए कि उन लोगों को दिख नहीं रहा है, जनता को कितना परेशानी हो रही है। शाम में झाड़ू लगाने के लिए जब जो कर्मचारी है नगर निगम के, तो ये बिना पानी छींटे पूरा धूल उड़ाते रहता है लोग, कि शाम में चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है। सारा लोग मास्क लगाने में मजबूर हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले आप पेपर में देखे ही होंगे कि छपरा नीचे से पॉल्यूशन में नंबर 1 पे जा रहा था। तो इस तरह छपरा में क्या काम हो रहा है आप देख सकते हैं। अच्छा, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप बिल्कुल निराश हैं। कोई अच्छा काम अभी तक दिखा कि नहीं आपको जो मेयर है उनके? हम तो बता ही दिए कि अच्छा एक ही काम है कि मेयर साहब जो है फेसबुक पर उनका पोस्ट आते रहता है। अगर कोई दूसरा भी उनके घर के आसपास का कोई कचरा साफ हुआ है घर के आसपास का, उसका भी फोटो डालती हैं और दिखाती हैं कि पूरा शहर साफ हो गया। तो ये सब चीज़ दिख रहा है। उनके घर का जो गेट है वो भी साफ सुथरा है, बाकी कुछ साफ सुथरा तो हुआ नहीं है कि हम लोग देख पाए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन पे एक आरोप लग रहा है, जो 3 बच्चों वाला प्रकरण है वो कोर्ट तक बात गई, उसके बारे में कुछ जानते हैं? जी 3 बच्चों वाला जो प्रकरण है अभी चुनाव आयोग में चल रहा है। चुनाव आयोग के यहाँ कोर्ट में चल रहा है। विगत 2 दिन पहले ही था, मैंने कल और परसों 2 दिन लगातार सुनवाई हुआ है। ये जवाब देने के लिए लगातार डेट ले रहा है लोग। कोर्ट ने उनसे मांगा है कि जो पेपर डीएम के जांच में आया है कि आपको 3 बच्चा है, उसके खिलाफ आपको क्या कहना है। लेकिन ये लोग भाग रहा है, जवाब दे नहीं रहा है। कुछ आंशिक जवाब कल जमा किया गया है, उस पर बहस हुआ है। फिर अगला डेट 5 तारीख को पड़ा है, 5 तारीख को पड़ा है डेट, और उस दिन उनको पूरा सबमिट करना है, पूरा फाइनल जवाब। उसके बाद मुझे लगता है कि 1-2 जवाब आएगा और पूरी गारंटी है। मैंने मेरा जो अनुभव है या मुझे जो जानकारी है उस आधार पर मुझे लगता है कि इनका पदमुक्त होना निश्चित है। बहुत जल्द ये छपरा शहर इनसे मुक्त हो जाएगा, छपरा मेयर की जो कुर्सी हो जाएगा खाली हो जाएगा, क्योंकि ना उसके ये लायक हैं और ना ही सरकार की जो प्रक्रिया है कि 2 बच्चे का, तो 3 बच्चे झूठ बोल करके इन्होंने सीट को लिया था, तो वहाँ भी ये फेल हो गए। इनका जाना एकदम कंपलसरी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जवाब देने से भाग रहे हैं, जबकि वो हाईकोर्ट तक गए हैं और कई लोगों को आरोपी बनाया है उन्होंने कि वे लोग जो पहले उन्हें क्लीन चिट दे रहे थे, बाद में एक साजिश के तहत उन्हें फंसा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में विस्तार से आपको बता दें कि जब चुनाव लड़ रहे थे तभी इस बात की कंप्लेन किया गया था कि उनको 3 बच्चा है। कुछ जो चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी तो उन्होंने किया था, लेकिन वे लोग साक्ष्य नहीं दे पाए कि 3 बच्चा है, इसका साक्ष्य नहीं दे पाए। ये लोग झूठ बोल दिए। मेयर जो अभी जीती हैं झूठ बोल दिया इन्होंने कि मुझे 3 बच्चा है। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे 2 ही बच्चा है। तो वहाँ वो साक्ष्य के अभाव में, उस आप रिपोर्ट देखिएगा, जो जांच अधिकारी थे उनका जो एडीएम साहब जांच किए थे, उस जांच में लिखा हुआ कि साक्ष्य के अभाव में नॉमिनेशन का आदेश दिया जाता है। तो केवल नॉमिनेशन करने के लिए दिया गया था कि आप नॉमिनेशन कर लीजिए लेकिन जांच चालू रहेगा। अब चूंकि नॉमिनेशन हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव में जीत भी गई, तब तक साक्ष्य आ गया जो रजिस्टर्ड डीड है गोदनामा का, इसमें क्लियर है कि इन्होंने अपने बच्चे को, अपने मौसा को गोद दिया है। ये डीड के बाद जो पूर्व मेयर सुनीता देवी हैं वो चली गई चुनाव आयोग में और वहाँ उन्होंने कंप्लेन किया, जिसका अभी चल रहा है। तो वहाँ जवाब देने से ये भाग रहे हैं। फर्स्ट दिन से ही जवाब मांग रहा है कोर्ट, लेकिन ये अभी तक जवाब नहीं जमा किए हैं। और मुझे लगता है जवाब जिस दिन दे देगा लोग, उससे 1 या 2 डेट के बाद ही लोग पदमुक्त हो जाएगा। अच्छा, छपरा शहर में आप कौन कौन से बदलाव देखना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि ये शहर में ऐसे बदलाव हों?
देखिए, छपरा शहर में तो बहुत सारी बदलाव की आवश्यकताएं हैं। मूलभूत तो आवश्यकता के बदलाव है कि पहले पानी नहीं लगे, नाला नाली जो है दुरुस्त हो जाए। इसके बाद जो ये जो हवा में जो गंदगी भर गई है, जो पूरी धूल उड़ रहा है, इसका व्यवस्था जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में हर घर में फेफड़े की बीमारी से ग्रसित लोग रहेंगे, और फिर उस महामारी, जो महामारी है, उसका रूप ले लेगा। हम तो, मैं चूंकि व्यवसाय है मेरा उसी शहर में ही है, तो दिन भर शहर में ही घूमना है। दिन में आप या रात में कभी भी घूम जाइए कहीं भी, इतना धूल उड़ रहा है, लेकिन कहीं मेयर का कहीं कोई काम नहीं है। उन्हें ये भी नहीं लगता है कि चलो झाड़ू लग रहा है, उसके पहले एक बार टैंकर से पानी गिरवा दें कि झाड़ू मिट्टी जो उड़े नहीं उड़े, इससे लोगों को सुविधा हो। उनको तो अपने एसी में रहना है, एसी घर है, एसी दुकान है, एसी गाड़ी है। लेकिन जो आम जनता है, जो ठेला चलाने वाले हैं, गरीब लोग हैं, या फिर मार्केट जाने वाले, उन लोगों के पास वैसी गाड़ी नहीं ना है। वो तो मार्केट में घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे मैं हैं। अंतिम सवाल के रूप में सर आपसे जानना चाहूंगा, एक समस्या है जिससे सारे व्यवसायी ग्रसित हैं। वो समस्या ये है कि जब भी शाम होता है, जिस वक्त उनके बिजनेस का पीक टाइम होता है, उस टाइम पे रोड पे झाड़ू लगने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शुरू हो जाता है, जिसका असर ये होता है कि वहाँ खड़े जितने लोग होते हैं, उसके जो व्यवसायी लोग होते हैं, उनके जो कस्टमर होते हैं, वे सारे लोग हटने लगते हैं और बहुत परेशानी होती है उस टाइम पे उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में। इसे लेकर क्या किया जा सकता है और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये हम तो पहले ही बताएं कि झाड़ू लगता है और गलत टाइम पे लगता है। अगर इनको झाड़ू लगवाना ही है तो 9 बजे के बाद लगवाएं। जब दुकानें बंद हो जाएंगी तब आप झाड़ू लगाएं, क्या दिक्कत है? 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक झाड़ू लगवा दें और पानी पटवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको तो इंटेंशन है कि जैसे केवल काम नहीं होता, खाना पूर्ति करना है। इंटेंशन क्या, खाना पूर्ति कर लेना है कि हमने काम करवा दिया, हमारा काम वर्कर काम कर रहा है। ये नहीं करना है कि कौन काम किस टाइम करना है। या तो आप 7 बजे के पहले झाड़ू लगवा दीजिए या फिर रात में करा दीजिए। तो ये इस टाइप का काम नहीं करेगा लोग, क्योंकि इन लोगों का इच्छा ही नहीं है काम करने का। इन लोग का इच्छा है कि जितना जल्दी हो उसमें खरीदारी जो इक्विपमेंट करना है करके, और अपना जो माल बनाना है माल बना ले, चूंकि चुनाव में खर्च हुआ है तो जो खर्च है जल्दी जल्दी निकाल लें, समय बहुत कम है। तो उस चक्कर में लगा है लोग, कहीं दिमाग नहीं लगा रहा है लोग कैसे शहर मैंने धूल मुक्त होगा, कि लोग यहाँ के स्वस्थ रहें, लोगों को जाम की समस्याएं न मिले। इस काम पे कहीं उनका ध्यान नहीं है। उनका काम है खाली नगर निगम को लूट पे है, कि नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग करके, घोटाले करके, जैसे अभी स्ट्रीट लाइट में हो रहा है। अभी कुछ गाड़ियाँ खरीदाई हैं, फिर अभी सुन रहे हैं कि टेंडर हो रहा है नए ये सफाई कर्मियों के लिए, और शायद उसका पिछले जो टेंडर था वो 42 लाख का था, और अभी सुन रहे हैं कि अगला महीना से जो टेंडर हो जाएगा, अगर हो जाता है तो 1,40,00,000 के आसपास उसका टेंडर का वैल्यू जाएगा लगभग। हम सुन रहे हैं, अभी पूरा देखे नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ 42 लाख में टेंडर था और ये बढ़ करके पर 1,42,00,000 हो जाएगा। वही आप सोच देख सकते हैं कितना ही बढ़ाव होता है। ये तो लूट के लिए किया जा रहा है ना, कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना लूट पैसा आने लगेगा। और इसी में कितने दलाल, कितने चापलूस लोग लगे हुए हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग कहने कि नहीं नहीं मेयर साहिबा अभी जानकारी ले रही है। तो मेरा कहना है कि अगर आपको आप जानकारी लेना था तो पहले जानकारी ले लेती, तब चुनाव लड़ती। तो अगर फिर से मैं अपने दर्शकों के लिए कहूं तो अमरेंद्र कुमार सिंह सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं राखी गुप्ता जी पे, और बता रहे हैं कि वो एक व्यवस्थित घोटाला कर रही हैं और बहुत सारे लोग उसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हमको लगता है कि उनके साथ रहने वाले लोग हैं, कुछ वार्ड पार्षद भी हैं और नगर प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है। ये सब लोग मिल करके ही घोटाला करने के चक्कर में है, कर रहा है लोग, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया। तो देखा आपने, अभी आप देख रहे थे अमरेंद्र कुमार सिंह जी को, जो सीधे सीधे और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं नवनिर्वाचित मेयर राखी गुप्ता जी पे। हम कोशिश करेंगे राखी गुप्ता जी से भी बात करें और इन सारे आरोपों का जवाब उनसे लें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।